मैं संतोष आप सभी को पेंटिकॉस्टल जमगांव चर्च में स्वागत करता हूं। और आज पहली बार बाइबल क्लास की संदेश को लेकर आपका सामने मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे इस योग समझा कि आप लोगों के बीच में बाइबल कॉलेज देने के लिए, एक बाइबल क्लास देने के लिए परमेश्वर ने अपना एक वक्त चुना। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आप लोगों के सामने आ सकूं। आइए हम बाइबल कॉलेज में या बाइबल की शिक्षा को लेने से पहले, एक बार कुछ वचनों को जानने से पहले हम परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्य हाथों में अपने आप को समर्पित करेंगे। हे पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया। पिता एक बार अब प्रार्थना करते हैं राजा, हालेलुया, जो इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर यीशु, हालेलुया, और जो पिता परमेश्वर यीशु, हालेलुया, आपको जानने की कोशिश करते हैं यीशु राजा, हालेलुया। आज हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए पिता, उन लोगों को तेरी आशीष होने दे पिता, तेरी अनुग्रह होने दे पिता। दया पिता परमेश्वर यीशु, हालेलुया, खुदा बाप तो दर्शनों से बात कर पिता परमेश्वर यीशु, हालेलुया। पिता जो शिक्षा आज हम उन्हें देते हैं पिता, तेरी गहराई की शिक्षा को पिता परमेश्वर ने लेकर आगे चलने में तू सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। हाँ पिता, तू सक्षम है इन बातों को करने में पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू जीवित प्रबल और तुधारी तलवार से चोखा है। हाँ पिता परमेश्वर यीशु, हालेलुया, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही देहधारी हुआ था पिता परमेश्वर यीशु, हालेलुया। और जिस किसी भी की सृष्टि हुई है यीशुआ, उस वचन के अलावा और कुछ से नहीं हुई है, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरा वचन सामर्थ्य है। और तेरा वचन कहता है मैंने अपने बड़े नाम से भी ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमारे लिए सब कुछ है। जब हम आपके वचन की सेवा में जाते हैं खुदा बाप यीशु, हालेलुया, जब बाइबल के क्लास की ओर बढ़ते हैं मेरे राजा, हालेलुया, इसमें तू सहायता और मदद कर। तू पवित्र खुदा बाप है यीशु, हालेलुया, और तू अपने पवित्रताई को पिता हमारे बीच में बरकरार रखने वाला परमेश्वर है। पिता आपने ऐसा किया है, धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ में दुआ को जितने लोग भी इस वीडियो को देखते हैं तू आशीष करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ में इस दुआ को हमारे प्यारे पिता यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा बाप, आमीन, हालेलुया। एक बार भी मैं फिर से आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और जो था, जो है और जो आने वाला है उसके नाम से मैं आप सभी को जय मसीह की। और एक बार पुनः मैं पेंटिकॉस्टल जमगांव चर्च में आपका स्वागत करता हूं। हाँ, जो इस चैनल पर नए हैं और अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक इस बातों को शेयर करें, ताकि परमेश्वर की बातें जो हकीकत है, जो बाइबल में से है, वो परमेश्वर के लोग सुने और बाकी लोग सुने, और खास करके अविश्वासियों के पास शेयर करें, ताकि वो लोग इस बात को सुने और परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ें और परमेश्वर को पहचाने कि हकीकत में यीशु एक जिंदा खुदा है जो जीवितों के बीच में काम करता है। यीशु का कोई व्यक्तित्व है और वो एक रियलिटी का परमेश्वर है। आइए हम शुरुआत करते हैं। तो हमारी पहली क्लास है जो हमारी मसीहों का नींव है, जिसे कहते हैं फंडामेंटल ऑफ क्रिश्चियन फेथ एंड लिविंग, हालेलुया। अर्थात जो मसीह का नींव है, बेस है, उस बेस के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर पहली बात है द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मतलब यीशु ही परमेश्वर है, यीशु प्रभु है। इस बात को हम जानेंगे। तो हमारी पहली क्लास में, हमारी पहली कक्षा में हम लोग सीखेंगे कि यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में और उसके प्रभुत्व के बारे में, कि उसकी व्यक्तित्व क्या है और उसकी ईश्वरीय गुण क्या है, उसके परमेश्वर होने का गुण क्या है, हम इस बारे में सीखेंगे। यीशु मसीह के महत्वपूर्ण शक्तिशाली जो तथ्य हैं, जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, उनके बारे में, जो पावरफुल पॉइंट है और जो इम्पोर्टेंट है, हम उनके बारे में इस अध्याय में जानेंगे। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम देखना चाहेंगे, इस बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं परमेश्वर के बारे में वह जानेंगे। क्योंकि जब वह इस पृथ्वी पर आया था, वह आने की घटना ही एक बहुत महत्वपूर्ण था। देखो,
जब उत्पत्ति हुई थी और जब आदम पाप में बह गया था, उस समय से परमेश्वर ने वायदा किया था उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसकी 15वीं आयत में कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में एक बैर उत्पन्न करूंगा और इस स्त्री से एक पुत्र उत्पन्न होगा और वह तुझे और तेरे सिर को कुचलेगा। देखना यहाँ पर लिखा है मैं स्त्री से, अर्थात यहाँ पर पुरुष का कोई नामो निशान ही नहीं है। मैं उस स्त्री के बीज से, हालेलुया, मैं उस स्त्री के बीज से, अर्थात ध्यान देने वाली बात है बीज लिखा है वहां पर, बीज, स्पर्म, बीज से एक पुत्र उत्पन्न करूंगा, अर्थात यीशु मसीह को उत्पन्न करूंगा। उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 15 वचन में दिया है इस बारे में। और उसके आने की घटना ही, उसके बाद आने से पहले हजारों साल पहले, लगभग 6000 साल पहले, वो क्या बोलते हैं, यहिजकेल और यशाया, खास करके यशाया ने भविष्यवाणी किया एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र जनेगा और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। और उसी बात को लूका की किताब में 1 अध्याय में जब स्वर्गदूत उसको दर्शन देते हैं तो उसमें बोलते हैं कि तू पुत्र जनेगा, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा और उसका नाम है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना था, एक आश्चर्यजनक था। दिस इवेंट इज अ वंडरफुल इवेंट, क्योंकि इस इवेंट के बारे में सालों से इंतजार किया जा रहा था, सालों सालों से इंतजार था। और वो एक इवेंट एक दिन आ जाता है और एक वो बैतलहम में, गौशाले में केस, मुझे पता नहीं, लेकिन वहाँ पर लिखाया है कि वो पैदा हुआ और उसे गौशाले की जो चरनी होती है उस चरनी पे लिटा दिया गया था। हालेलुया। तो ये एक इवेंट जो है, ये इवेंट इस बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल था, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य करने वाला घटना था, क्योंकि जो जो पहले भविष्यवाणियाँ हुआ करती थी वो भविष्यवाणी यीशु मसीह के आने में पूरी होने लगी थी। उसमें लिखा था रामा में विलाप किया जाएगा, अर्थात जब यीशु मसीह पैदा हुआ था पूरी रामा में 0 से 2 साल तक के बच्चों को काट दिया गया था राजा हेरोदेस के माध्यम से, सब कुछ। हालेलुया। परमेश्वर जैसे यीशु मसीह पैदा होते हैं वैसे ही सब कुछ होते जाता है, वैसे ही ये घटना और भी ज़्यादा वंडरफुल होते जाता है, क्योंकि यीशु मसीह क्या करना चाहते हैं, हमसे संगति करना चाहते थे। पिता हमसे संगति करना चाहते थे, परमेश्वर हमसे संगति करना चाहते थे। और संगति करने के लिए कोई भी एक पापी व्यक्ति के साथ में परमेश्वर की घनिष्ठता संबंध नहीं हो सकती है जब तक कि उसके पाप क्षमा ना किए जाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जैसे बने। क्योंकि उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 26वां वचन ऐसा कहता है, मैं मनुष्य के अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाऊंगा। याद रखना, स्वरूप तक के तो बात सीमित है, वो अपनी रूप दे देगा, लेकिन वहाँ पर लिखा है अपनी समानता में बनाऊंगा। वहाँ पर लिखा है मैं अपनी समानता में बनाऊंगा मनुष्य को। हालेलुया। अर्थात यीशु मसीह हमसे संगति करना चाहते थे और अपनी समानता में बनाने की वजह से जब आदम पाप में बह गया था तो उसे परमेश्वर ने पुकारा। जब उससे पहले आदम और परमेश्वर की आमने सामने बात हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद में जब पाप में बह गया तो आदम को पुकार कर बोला, हे आदम तू कहाँ है? उसने बोला मैं छिप गया हूँ सामने से। संगति, जो संगति निभानी थी वो संगति नहीं निभा सकते। इसलिए यीशु मसीह को हमारे परमेश्वर हमारे साथ संगति करने में खुशी रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रचाया है, परमेश्वर ने हमें बनाया है, वह हमें प्यार करता है। परमेश्वर हमें प्यार करता है, वो हमें बनाया और उसके साथ में वो हमें से प्यार करता है और गहराई से हम लोग के साथ में समझ कर हमारे साथ रिश्ता बनाना चाहता है, एक संवाद करना चाहता है, एक बातें करना चाहता है परमेश्वर, और गहरी संबंध बनाना चाहता है, बहुत ही गहरी संबंध बनाना चाहता है। केवल यह तभी संभव होगा जब हम ये विश्वास करेंगे कि यीशु है और यीशु को पहचानेंगे, यीशु के बारे में जानेंगे, अर्थात यीशु बस एकमात्र रास्ता है हमें परमेश्वर से बातें करने से, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें हमारे माँ के कोख में रचा है। बाइबल बताती है
दाऊद ऐसा कहता है, जब मैं अपनी माँ के कोख में बनाया जा रहा था तब तेरी दृष्टि मेरे बेडौल तत्व पर थी। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने हमें माँ के कोख में रच रहा था, उसी समय हमारे लिए प्लान उत्पन्न कर दिया था। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह को पहचानेंगे, क्योंकि हमें उसके साथ सालों साल रहना होता है। एक लड़की के साथ में हमें जब उससे शादी करनी होती है तब उसके साथ में रहने के लिए हम एक लड़की की पूरी बायोडेटा जानते हैं, कैसी है, कैसा आचरण है, उसका परिवार कैसा है, किस खानदान से बिलोंग करते हैं, रिच है, मीडियम है, लो पुअर है, हम सारा कुछ देखते हैं। कितने साल रहने के लिए? 50 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल रहने के लिए हम क्या करते हैं? एक लड़की की बायोडेटा जानते हैं। लेकिन जिसके साथ सालों साल गुजारनी है, पूरी जिंदगी गुजारनी है, उसके साथ रहने के लिए उसके बायोडेटा जानना जरूरी है कि वो है कौन, उसकी आचरण क्या है, उसकी व्यवहार क्या है, उसकी नेचर क्या है। हालेलुया। उसके बारे में जब हम जानेंगे तो उसके बारे में उसके साथ रहने की उम्मीद जुटा पाएंगे। अगर हम किसी को जानेंगे ही नहीं तो उसके साथ हम उम्मीद कैसे जुटा सकते हैं रहने की। हालेलुया। इसलिए आइए हम उसके बारे में जानेंगे। पहली बात तो यीशु मसीह इस दुनिया में एक नॉर्मल बालक जैसा उत्पन्न हुआ और इस पृथ्वी में 33 से 33.5 साल तक के रहा, जिसमें 30 साल तक के अपने मम्मी पापाओं के साथ नॉर्मली रहा, परमेश्वर की संगति किया, उपासना किया, भक्ति में लीन हुआ। क्योंकि हेब्रों की किताब बताती है, इब्रानियों की किताब बताती है कि यीशु मसीह की प्रार्थनाएं भक्ति के कारण सुनी गई थी। वो भक्ति में लीन रहा, जिसमें से 3 से 3.5 साल तक के यीशु मसीह परमेश्वर के साथ अर्थात परमेश्वर की इच्छा को अर्थात कहा जाए तो देखा जाए तो हमारे साथ परमेश्वर की सेवा को बांटा है। मतलब 3 से 3.5 साल तक की उसने सेवकाई का काम को किया है। और दूसरी बात यह कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अवतारी नहीं है, उसने किसी का अवतार नहीं लिया है। अगर कोई मनुष्य बोलता है कि यीशु मसीह अवतार लेके इस दुनिया में आया है तो मैं उससे एक ही बात पूछना चाहूँगा, एक बात के अलावा दूसरा बात नहीं पूछना चाहूँगा कि वह किसका अवतार लेके आया है। क्योंकि बाइबल बताती है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, तीनों परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर है। बाइबल ऐसे बताती है कि यीशु मसीह खुद एक परमेश्वर थे। जब इस पृथ्वी की सृष्टि हो रही थी तब यीशु मसीह मौजूद थे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर कोई कहता है कि अवतार लेके आए तो यीशु मसीह किसके अवतार लेके आए थे? वो तो मनुष्य के रूप में जन्म हुए, मनुष्य का अवतार नहीं लिए हैं। क्योंकि मनुष्य का अवतार मतलब ये है उसकी सारी गुण, शक्ति, क्षमता उसी पे हो और दूसरा प्रभु का अवतार ना हो, सिर्फ मनुष्य के रूप में पैदा हुआ था। इसलिए यीशु मसीह को बोला गया था मनुष्य का पुत्र, न कि मनुष्य का अवतार नहीं बोला गया था, मनुष्य का पुत्र बोला गया था। इसलिए ये याद रखना, बाइबल में कहीं नहीं लिखाया है कि वो अवतार लेके आएगा, परमेश्वर का अवतार लेके आएगा, ये करेगा वो करेगा। बाइबल में लिखा है कि एक दिन परमेश्वर अपने आत्मा अर्थात अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजेगा और उसमें लिखा है कुंवारी के माध्यम से वो जन्म लेगा। जन्म लेगा लिखाया है, पॉइंट करने से बात को अवतार लेगा नहीं लिखाया है। हालेलुया। और उसमें लिखा है वो एक जीवित खुदा है, और वो इसलिए जीवित खुदा को बोलते हैं कारण कि जब यीशु मसीह को क्रूस का दंड दिया गया था, उसके बाद कब्र में डाला गया था, और कब्र में डालने के बाद यीशु मसीह ने जैसा पहले बोला गया था कि मैं 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठूंगा, और 3 दिन में यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। हालेलुया। इसलिए हमारे यीशु मसीह जीवित खुदा है। बाकी खुदाओं के बारे में नहीं जानता, बाकी परमेश्वरों के बारे में नहीं जानता कि वो जीवित हैं या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरा यीशु मसीह जीवित खुदा है। क्योंकि वो हिस्ट्री गवाह है, इतिहास गवाह है कि ऐसे कभी नहीं हुआ कि मुर्दों में से कोई जी उठा है, मरने के बाद 3 दिन रहने के बाद मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि इतिहास गवाह है इस बात का। इसलिए यीशु मसीह को जीवित खुदा बोला जाता है। इसलिए उसे बोलते हैं कि जीवित के मध्य में काम करने वाला परमेश्वर है। वह एक मनुष्य के समान है, इसलिए उसे मनुष्य का पुत्र बोला गया था, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में था। जैसे हमारी शरीर थी वैसे ही उसकी भी शरीर था। जैसा हमारा चाल चलन था अभी बिगड़ा है, वैसे उसका चाल चलन नहीं बिगड़ा था, वो पवित्र था, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है वह निष्कलंक और निष्पाप है। हालेलुया। जो मनुष्य में है
वो सारी गुण यीशु मसीह में है। गुस्सा करने के गुण उसने पतरस को डांटा, गुस्सा करने के गुण, हालेलुया। और परोपकार करने का गुण, लड़का था वो बढ़ता गया, आनंद करने का अनुभव, वो उन्होंने जॉय फील किया, उन्होंने थ्रेट पेश किया, उन्होंने ट्रायड फील किया, उन्होंने वीप्ट किया, रोया, हालेलुया। इस तरह यीशु मसीह मानव का रूप धारण करते हैं, मानव का अवतार नहीं लेते हैं। यीशु हर तरह की स्थिति का सामना करते हैं, पापों का सामना करते हैं। यीशु मसीह हर एक चीज़ों का सामना करते हैं। जिस तरह एक मानव परिस्थिति अपनी जीवन में सामना करता है, जिस तरह मानव हर एक परिस्थितियों का सामना करता जाता है, इस तरह से उसे सामना करना पड़ता है। उन्होंने महसूस किया है भूख को और प्यास को, जिस तरह हम महसूस करते हैं। वह मनुष्य की रीति सुख और दुख को महसूस किया है। यीशु ने शैतान और पाप की क्षमता का सामना किया है। पता है, जब यीशु मसीह 40 दिन के उपवास थे और बपतिस्मा लेके बाहर निकले, शैतान ने उनकी परीक्षा किया। उन्होंने शैतान की क्षमता को, उन्होंने पाप, गुस्से के ऊपर कंट्रोल को, और बहुत सारी बातें हैं उन बातों को, जैसे कि अपने अब शारीरिक अभिलाषा, क्योंकि 30 से 33.5 साल के बीच में, अर्थात जब कोई भी लड़का टीन की उम्र पार करता है तो उसके पास शारीरिक लालसाएं जागने लगता है। उस इच्छा पर उसने काबू पाया है, मतलब पाप की क्षमता के साथ में सामना किया है। और उन्होंने मानव की इच्छा और भूख का अनुभव किया है। वो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन या एक्सपीरियंस लॉर्ड कह सकते हैं, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह पूरा एक्सपीरियंस है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे लोग परिस्थिति, बीमारी की हालत में गुजरते हैं, यीशु मसीह ने भी उस हालात से गुजरा है, उस परिस्थिति से गुजरा है। इसलिए वो उनकी भी मदद कर सकता है जो उस परिस्थिति से गुजरते हैं, उस हालात से गुजरते हैं। हालेलुया। आइए इन बातों को हम कुछ परमेश्वर के वचनों के माध्यम से देखते हैं। हालेलुया। हम लोग जानेंगे जीसस की ह्यूमैनिटी को, यीशु मसीह की मानवता के गुण को, यीशु मसीह के इंसानी गुण को। हालेलुया। जैसे कि लूका की किताब 2 अध्याय, लूका की किताब 2 अध्याय उसकी 6 और 7 वचन ऐसा कहता है। लूकास चैप्टर 2 वर्स 6 and 7, लूकास चैप्टर 2 6 and 7, उनके वहाँ रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना थी। ही वॉज बॉय, वह लड़का ही था। यहाँ पर दिखाया है कि वह एक पुत्र जना, मतलब एक लड़का को, ही वॉज बॉय, वह एक लड़का था। उसकी मानवता, मानव ह्यूमैनिटी के गुण को, उसके मानवीय गुण को। दूसरा लूका की किताब 2 अध्याय 40 और 52 वचन, बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 14 and 52। यहाँ पर लिखाया है, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। और 52 वचन ऐसा कहता है, और यीशु बुद्धि और डील में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। देख रहा, ही ग्रो अप, वो ग्रो करता है, वो एकदम से बढ़ नहीं गया है। यीशु मसीह तुरंत पैदा हुआ और एक 18 साल का लड़का नहीं बन गया है। यीशु मसीह तुरंत पैदा हुआ और एक सुसमाचार सुनाने वाला नहीं बन गया है। ही वॉज बॉय, वह लड़का ही था और वो लड़का बढ़ता गया है। ही ग्रो अप, उन्होंने ग्रो किया है, बढ़ा है अपने आप में, क्योंकि वचन बताता है वह बालक था और बालक बढ़ता, अर्थात तो वो बालक जो है बढ़ता गया है और वचन में आगे बढ़ता गया है। हालेलुया। वह बालक था, ही वॉज बॉय, वो बालक था, एंड ही ग्रो अप,
वह ग्रो करते गया अपनी ज़िंदगी में, छोटा से बड़ा होते गया है, एक साल, एक एक दिन, एक एक मिनट करके आगे बढ़ा है, ना कि एकदम से बड़ा नहीं हो गया है। हालेलुया। देखना, पहला लड़का था और दूसरा वह धीरे धीरे, जैसे हम बड़े हैं, धीरे धीरे करके एक एक मिनट करके हमारी ज़िंदगी को जिया है, उसी तरह यीशु मसीह ने भी अपनी ज़िंदगी को धीरे धीरे करके ग्रो किया है, बढ़ा है। और यूहन्ना की किताब 15 अध्याय उसका 11वां वचन, यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय उसके 11वां वचन, जॉन चैप्टर 15 वर्स 11, ही फेल्ट जॉय, उन्होंने आनंद का अनुभव किया है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने आनंद का अनुभव, अर्थात आनंद, मेरा आनंद, ही फेल्ट जॉय, उन्होंने कहता है कि मैंने आनंद का अनुभव किया है, इस आनंद के अनुभव को तुम भी महसूस करो। हालेलुया। वह बढ़ता गया है, वो लड़का है, दूसरा बढ़ता गया, तीसरा हु फेल्ट जॉय, उन्होंने आनंद का अनुभव किया है। जॉन 19 वर्स 28, वहाँ पर लिखा है कि वह प्यासा है, ही वाज thirsty, उन्होंने प्यास का अनुभव किया, जैसे हम लोग पानी के प्यास के अनुभव करते हैं, वहाँ पर उन्होंने प्यास का अनुभव किया हुआ है। वहाँ पर जॉन चैप्टर 19 वर्स 28 ऐसा कहता है, क्रूस पर चढ़ाया जाना, उस पर लिखा है मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। उन्होंने क्रूस के ऊपर बोला मैं प्यासा हूँ, उन्होंने प्यास का अनुभव किया। हालेलुया। और जॉन चैप्टर 4 वर्स 6 उनमें ऐसा लिखा है, उसने थकान का, टायर्ड, उन्होंने थकान महसूस किया है, अपनी ज़िंदगी में थकान को महसूस किया है। हालेलुया। चैप्टर 4 वर्स 6, यीशु एक सामरी स्त्री के पास जाता है, वो कुआं में चलते चलते बैठ जाते हैं, वहाँ पर एक सामरी स्त्री जल भरने के लिए आती है, और 4 अध्याय उसका 6वां वचन ऐसा कहता है कि और याकूब का कुआं भी वहाँ था, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। मतलब वहाँ पर लिखा है ही फेल्ट टायर्ड, उन्होंने थका है, उन्होंने टायर्ड फेल्ट किया है, फील किया, महसूस किया है। हालेलुया। उन्होंने थकान महसूस किया है। इसका मतलब वो खुदा है, सच्चा खुदा है, उसके अंदर मानवता का गुण है, वह एक परिपूर्ण मानव था, और उसमें ऐसा लिखा है कि उन्होंने ये सारे कुछ अनुभव किया है जो एक मनुष्य अनुभव करता है, इसलिए उसे मनुष्य का पुत्र कहा गया है। जॉन चैप्टर 11 वर्स 35 वहाँ पर लिखा है ही विप्ड, उन्होंने रोया, यीशु रोया, लाजर को कब्र में देखकर रोया। हालेलुया। उन्होंने रोने को महसूस किया है, अर्थात उन्होंने दर्द को महसूस किया है, उन्होंने टूटने को महसूस किया है, उनको टूटकर बिखर जाने को महसूस किया है यीशु मसीह ने। हालेलुया। हम 7वीं बात देखेंगे कि यूहन्ना की किताब 19 अध्याय उसका 1 और 2 वचन में वह शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से घायल था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूहन्ना की किताब 19 अध्याय उसका 1 और 2 वचन, इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसने बैजनी वस्त्र पहनाया। हालेलुया। वो बैजनी वस्त्र है, वो शारीरिक रूप से घायल है यीशु मसीह। यहाँ पर जब उसे 39 कोड़े लगते हैं तब वह शारीरिक रूप से घायल होती है। यीशु मसीह शारीरिक रूप से घायल है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य शारीरिक रूप से घायल हो सकता है, और यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र कहा गया है, याद रखना। और मत्ती किताब 4 अध्याय उसका 2 वचन कहता है कि जब वो 40 दिन का उपवास था और जब उसे भूख लगी तब शैतान ने उसके आके परीक्षा किया। मतलब उन्होंने हंगरी को ही बिकम हंगरी, उन्होंने हंगरी को क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने भूख को महसूस किया है। मत्ती किताब 26 अध्याय उसकी 37 वचन ऐसे कहता है ही फेल्ट एंगियस, उन्होंने पीड़ा, उन्होंने व्याकुलता को महसूस किया जब उन्होंने गतसमनी बाग में वो प्रार्थना कर रहे थे। गतसमनी बाग की ये बात है, जब वो प्रार्थना कर रहे
तो उसने अपने अंदर व्याकुलता को महसूस किया है। उसने बोला मेरा जी मचल रहा है, मेरा जी व्याकुल हो रहा है। हालेलुया। 10वीं बात उसके मानवता के गुण को सीखेंगे कि ही फेल्ट कॉम्पिटिशन, उन्होंने दया। मत्ती किताब 9 अध्याय उसकी 36 में लिखा है, उन्होंने दया को महसूस किया है। दया, दया भावना यीशु मसीह के। हालेलुया। मार्क 3:5, मरकुस की किताब 3 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है कि वह क्रोध से भर गया था। ही फेल्ट एंग्री, उन्होंने क्रोध को महसूस किया है वहां पर, जैसा एक मानव करते हैं। मत्ती किताब 4 अध्याय उसका 1 वचन ऐसा कहता है कि उसकी शैतान के माध्यम से परीक्षा की गई। जैसे हमारा परीक्षा होता है वैसे उसकी भी परीक्षा हुई थी शैतान के माध्यम से। जब वो प्यासा था, जब वो भूखा था, 40 दिन के उपवास में था, तब शैतान ने उसे परीक्षा करने के लिए जंगल में ले गया। परखने वाला है, उससे परखने के लिए लेके गया है। हालेलुया। मतलब एक मानवता की गुण है यीशु मसीह के। ये और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस, यीशु मसीह की मानवता की गुण। हालेलुया। इससे यह साबित होता है कि यीशु मसीह एक परिपूर्ण मनुष्य का पुत्र था। इसलिए वचन कहती है कि वो मनुष्य का पुत्र है, क्योंकि यीशु मसीह को एक मनुष्य का पुत्र के रूप में भी दर्शाया है। हालेलुया। परिपूर्ण व्यक्ति, लूका की किताब के अगर हम उसके विषय को देखें तो लूका की किताब उसे परिपूर्ण एक व्यक्ति के रूप में दर्शाता है। हालेलुया। हालेलुया। एक अगर उसका एक कारण को देखें तो एक आदर्श व्यक्ति के होना ऐसा चाहिए, ऐसा दर्शाता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह एक परिपूर्ण मनुष्य था, परिपूर्ण व्यक्ति था। ये है ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस, यीशु मसीह के मानवता के गुण। अब हम देखेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर है। इस गुण को हम लोग देखेंगे। मत्ती की किताब 1 अध्याय उसका 23वां वचन कहता है कि उसके नाम का कारण है गॉड विथ अस, मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। उसका नाम का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है। अर्थात यीशु मसीह के नाम का मतलब जो यशायाह ने भविष्यवाणी किया था उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब होगा परमेश्वर हमारे साथ है। वो आज यहाँ पर यीशु मसीह के जन्म होते हुए उसका नाम रखते हुए क्या मतलब निकलता है कि यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हमारे साथ है। ये उसका ईश्वरीय गुण है, ये उसका परमेश्वर गुण है कि जीसस इज गॉड। ये दर्शाता है कि यीशु मसीह के नाम का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 8, प्रकाशित वाक्य किताब 1 अध्याय उसका 8 वचन ऐसे कहता है, एवरीथिंग बिगन एंड एंड विथ हिम। उसी के नाम से, मतलब उसी में हर एक चीज की शुरुआत है और अंत भी उसी में है। उसमें लिखा है कि उसी से हर एक चीज की शुरुआत है और उसी से हर चीज का अंत है। हालेलुया। ये दर्शाता है उसके परमेश्वरीय गुण को, ये दर्शाता है उसके ईश्वरीय गुण को, ये दर्शाता है उसके परमेश्वरीय को, ये दर्शाता है उसके प्रभुत्व को कि वह हकीकत में एक प्रभु है, हकीकत में एक राजा है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि जिसके न शुरुआत है न जिसकी अंत है, और जिसके साथ में सब कुछ समाप्त हो जाती है, लेकिन जिसके साथ में अंत होता है उसी का अंत नहीं है। ये दर्शाता है एक परमेश्वर और जीवित खुदा को। कुलुस्सी की किताब 2 अध्याय उसका 9वां वचन कहता है कि ऑल ऑफ गॉड इन हिम, कि उसमें परमेश्वर की सदैव ईश्वरीय गुण वास करता है। मतलब परमेश्वरीय ताकत, परमेश्वरीय सामर्थ उसमें हमेशा वास करता है, क्योंकि वह खुद में एक परमेश्वर है। हालेलुया। ये दर्शाती है कि यीशु प्रभु है। मरकुस की किताब 2 अध्याय उसका 5 और 7 वचन कहता है, होप ही फॉरगिव सिन, उन्होंने
पाप को क्षमा किया है, और पाप क्षमा करने का अधिकार एकमात्र सच्चा परमेश्वर को है। और वो ये दर्शाता है कि मैं वो सच्चा परमेश्वर है, और ये दर्शाता है पाप को क्षमा करने के बाद में कहता है कि हे कोढ़ के बीमार, मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जा, और उसकी कोढ़ तुरंत जाती रहती है। उसने बोला इसके तेरे पाप क्षमा हुए, जैसे उसने बोला तेरे पाप क्षमा हुए, उसकी कोढ़ की बीमारी तुरंत चंगी हो जाती है। ये दर्शाता उसके पाप क्षमा हो गया, और उसके अंदर जो पापों के माध्यम से जो श्राप थे सारे श्राप टूट गए, उसकी कोढ़ जाती रही। इसका मतलब ये दर्शाता है उसे पाप क्षमा करने का अधिकार है, और ऐसा अधिकार सिर्फ वो ही रख सकता है जो सचमुच का परमेश्वर है। हालेलुया। मत्ती इब्रानियों की किताब 7 अध्याय उसका 26 वचन कहता है, हेब्रो चैप्टर 7 वर्स 26, ही इज होली, he never sinned। वो पवित्र था, उसने पाप को कभी नहीं जाना है। हालेलुया। वह पवित्र था और वह पाप को कभी नहीं जाना है, ऐसा हेब्रू की किताब बताता है हमें। इतिहास गवाह है, बाइबिल गवाह है, बाइबिल की सच्चा कलाम खुदा गवाह है कि वह उसने पाप को नहीं जाना है। वो बाइबिल ऐसा कहता है, वो बाकी ग्रंथ कहते हैं एक मनुष्य पैदा हो पाप के ऊपर झपट्टे नहीं मारेंगे। ऐसे कौन से भगवान है, मैं पूछना चाहूँगा, जिसने पाप के ऊपर झपट्टे नहीं की, जिसने व्यभिचार नहीं किया, जिसने शादी नहीं की, जबकि उसने बोला है वो शादी नहीं करेगा, वो पुत्र नहीं जनेगा, वो निष्कलंक रहेगा, वो निर्दोष रहेगा, वो पाप के ऊपर झपट्टे नहीं डालेगा। ऐसे कौन है जिसने अवतार लेके आया और नहीं हुआ? यीशु मसीह ने पैदा हुआ, उसने जन्म लिया, उसने अवतार नहीं लिया है, इसलिए उसने ऐसा किया है, और इसलिए उसने कभी पाप नहीं किया है। क्योंकि सारे लोग जिसने भी पैदा हुए हैं, सारे लोगों ने पाप से पैदा हुआ है, लेकिन मरियम उस समय में, जिस समय में यीशु मसीह पैदा होते हैं, वो पाप को जानती भी ना थी। हालेलुया, हालेलुया। ये होली व पवित्र है। रोमन्स की किताब 11 वर्स 4 ऐसा कहता है, He rose from the dead, वो मुर्दों में से जी उठा है। एकमात्र सच्चा परमेश्वर की पहचान ये है कि वो मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर है। मतलब जिसे मृत्यु भी बांध के ना रख सकी। वो यूहन्ना वो भजन संहिता किताब ऐसा कहता है कि 16 अध्याय उसका 10 वचन, अधलोक उसे अपनी कोख में नहीं छुपा सकती है, उसकी लौत को सड़ा नहीं सकती है। हालेलुया। कब्रें यीशु मसीह की लौत को सड़ा नहीं सकी थी। हालेलुया। और वचन पूरा हुआ है यहाँ पर। यूहन्ना की किताब 20 अध्याय उसका 28 वचन कहता है, ही इज लॉर्ड एंड गॉड, वह सच्चा परमेश्वर है और खुदा है, बाप है। हालेलुया। और आइए अब हम जानेंगे यीशु मसीह के मनुष्य रूप को धारण करके इस पृथ्वी पर आने का कौन सा कारण था। सम ऑफ द रीजन व्हाई जीसस बिकम अ मैन। यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने मनुष्य का रूप धारण क्यों किया था? आइए हम कुछ बातों को देखेंगे वचन में से। पहला पतरस की किताब 1 अध्याय उसका 18 और 19 वचन कहता है, ही टेक अवे अवर सिन, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए, मतलब बाइबल कहती है बिना लहू बहाए, उनकी गीता कहती है बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं है। परमेश्वर का वचन भी कहता है तो मेरे लहू बहाने की वजह से तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। तो यहाँ पर ऐसा कहता है कि उसने हमारे पापों के बोझ को, जो बोझ हम लोगों ने पाया हुआ था, उस बोझ को उसने अपने ऊपर लेने के लिए उसने एक मनुष्य का रूप धारण किया है। परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी किया था एक मनुष्य उत्पन्न होगा, और वो मनुष्य के रूप में इसलिए उसमें पैदा हुआ है। दूसरी बात देखेंगे हेब्रो की किताब चैप्टर 2 वर्स 18, ही हेल्प अस व्हेन वी आर टेम्पर्ड, लुभावनी वस्तुओं में सहायता। इस वचन को मैं पढ़ के बताना चाहूँगा। यहाँ पर हेब्रो की किताब उसकी चैप्टर 2 चैप्टर 2 वर्स 18, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिसकी परीक्षा होती है। अर्थात एक अनुभवी वस्तुओं में सहायता, मतलब कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह पूर्ण अनुभवी था। यीशु मसीह ने परीक्षा के दशा में दुख उठाया, वो शैतान के परीक्षाओं में दशा उठाया, मतलब शैतान के हर एक चालों को जानता है। यीशु मसीह हर एक कुछ को जानता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है, वो पहले से ही सब कुछ को जानने वाला है। लेकिन यीशु मसीह
खुद इस पृथ्वी में आके वो सारे दुख जो हमें सहने थे उन्होंने झेला है। वो टेम्पर अर्थात यीशु मसीह हमारी सहायता करने के लिए जब हम उसकी परीक्षा में पढ़ते हैं, शैतान की परीक्षा में पढ़ते हैं, तब उस समय में हमारी सहायता करने के लिए एक अनुभवी एक्सपीरियंस्ड होना जरूरी है। तीसरी बात, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 24 वचन का, ही पे द प्राइस फॉर अवर सिन, उन्होंने हमारे पापों के लिए लहू बहाकर उसने प्राइस की कीमत देकर हमें खरीदा है। पहला पत्रस की किताब में ऐसा लिखा है, चिंता मत करो, मैंने तुम्हें खरीद लिया है, मैंने अपने लहू बहाकर तुम्हें खरीद लिया है। इधर वचन ऐसा कहता है, 1 मिनट में वचन से आपको बताना चाहूँगा कि वचन क्या कहता है। पहला पत्रस की किताब 2 अध्याय उसकी 24वां वचन, हालेलुया। इसमें ऐसा लिखा है, वह आप ही न्यायी के हाथ में वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम छंगे हुए हो। हालेलुया। पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 वचन कहता है, उन्होंने पे किया है हमारे पापों के लिए, उन्होंने अपना शरीर को पे किया है, मतलब दिया है। हालेलुया। और उसका रोमियो की किताब, चौथी बात, रोमियो की किताब 5 अध्याय उसका 8वां वचन कहता है, ही शॉ अस गॉड लव, उन्होंने परमेश्वर, जब वहाँ पर लिखा है जब हम पापी थे तब उसने हमारे लिए लहू बहाया है। जब हम अनजान पापी ही थे, मतलब यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर दिया है कि जब हम पापी ही थे तब उसने हमसे ऐसा प्रेम कर गया है कि उसने हमारे लिए अपना लहू को बहाया है, अपनी जान को दिया है। वचन ऐसा कहता है रोमियो की किताब में उसका 5वीं अध्याय उसका 8वां वचन ऐसे कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। अर्थात जब हम पापी ही थे, मनुष्य रूप लेके आने का कारण, जब हम पाप में थे तो हमें पाप में छुड़ाने के लिए किसी एक का पवित्र लहू की जरूरत थी, और पवित्र लहू किसी में नहीं था। और परमेश्वर खुद अगर मानव रूप धारण करके आते तो तभी ये संभव था कि पवित्र लहू हमें मिल सकता था, जिसके माध्यम से हमारी उद्धार हो सकती, जिसके माध्यम से हम स्वर्ग में जा सकते थे। उसने अपना प्रेम को हम पर प्रकट किया है इसके माध्यम से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दूसरा कुरिन्थी की किताब 5वीं बात, दूसरा कुरिन्थी की किताब 5 अध्याय उसका 19वां वचन, एक नई शुरुआत करने के लिए, रिस्टार्ट करने के लिए, दूसरा कुरिन्थी की किताब 5 अध्याय उसका 19वें वचन के लिए, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उसके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। मतलब हमारी जिंदगी को मेल मिलाप, परमेश्वर से जो हम दूर हो गए थे, आदम के पाप की वजह से जो हम एक दूरी बनी हुई थी परमेश्वर के साथ में, हमारी जो रिश्ता था वो लड़खड़ा गया था और परमेश्वर के साथ में हमारी दूरी थी, हमारे परमेश्वर हमारे बीच में एक खाई थी, उस खाई को भरने के लिए, ताकि हमारा और परमेश्वर के साथ में फिर से एक जो बातचीत है, एक संवाद है, उसे हम फिर से रिस्टार्ट कर सकें, इसलिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए। रोमियो किताब 6:10 ही गिव अस इटर्नल लाइफ, उन्होंने हमें अनंत जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर आया। यूहन्ना किताब 10:10 कहता है, चोर किसी और काम के लिए, चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूँ कि वो जीवन पाए और बहुतायत के जीवन पाए। अर्थात यीशु मसीह हमें इंटरनल लाइफ देने के लिए, मतलब जिंदगी, बहुतायत की जिंदगी देने के लिए, अनंत जिंदगी देने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। हालेलुया, हालेलुया। देखना, हमने अभी तक के सीखा है कि यीशु मसीह के ह्यूमैनिटी को, मानवता के गुण को, और ये जाना है यीशु मसीह परमेश्वर है, और हम ये भी सीख लिए हैं अब कि यीशु मसीह ही मनुष्य रूप को धारण करके आया है, और उसके आने का कारण क्या क्या थे, हम इन बातों के ऊपर अभी ध्यान किया है। और हम अब ये जानेंगे 1.5 को, यीशु मसीह जो इस दुनिया में मानव रूप धारण किया, उसने पाप के हर पहलू का सामना किया। यीशु मसीह जो इस दुनिया में मानव का रूप धारण करते हैं, तो उसने हर एक पाप का पहलू का, जो पाप के हर एक हिस्सा उसका सामना किया है।
हर मौके पर उन्होंने अपनी अंतिम जीत में उसे उसकी कब्र खाली रहती है। मतलब हर मौके पे शैतान ने उसके ऊपर कब्जा किया, शैतान ने लोगों के माध्यम से यीशु को मरवाया पिटवाया, जो बाइबल की भविष्यवाणियाँ थी वो पूरी हुई थी, लेकिन उसकी अंतिम जीत ये थी कि उसकी कब्र आज भी खाली पाई गई। यीशु मसीह जीवित है, उन्होंने पूरी तरह से शैतान और पाप पर जीत हासिल की। इसलिए यूहन्ना की किताब ऐसा कहता है 16वें अध्याय उसका 17 वचन, अंतिम वचन शायद तक 33 वचन ऐसा कहता है कि डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। अर्थात उन्होंने संसार को, मतलब शैतान और पाप के ऊपर पूरी तरह से जीत को हासिल किया है। हालेलुया। और जैसा कि हम अपने जीवित को यीशु मसीह की जीते की अनुमति देते हैं, इस तरह हम अपनी पूरी जीवन में हम इस जीत का आनंद लेंगे। अगर हम अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित करेंगे, या हम अब सीख चुके हैं कि यीशु मसीह की ह्यूमैनिटी को, यीशु मसीह परमेश्वर है, उसने हमें बनाया है, रचा है, सृजा है, और वह हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने अपने बेटों को हमारे पास भेजा ताकि हम उसके प्यार को जान सके, तेरे प्यार को महसूस कर सकें, और उस प्यार के साथ में हम तेरे साथ संवाद करें। जिसने हमें बनाया उसके साथ में हम संवाद कर सकें, इसलिए तूने उसे भेजा। और जब हम ये अंगीकार करते हैं, अपने मुंह से ये अंगीकार करते हैं, क्योंकि रोमियो कहता है मुंह से अंगीकार करना, मन से विश्वास करना परमेश्वर को भाता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी पूरी जिंदगी में जो यीशु मसीह ने शैतान और पाप पर, अर्थात शैतान और पाप पर जो जीत को हासिल किया था, उस जीत की आनंद हम अपनी पूरी जिंदगी में जीते जी तो लेंगे ही, लेकिन जब मरने के बाद हम अपनी जिंदगी को, अर्थात जीते जी हम जब लेंगे ही, और जब जीते जी अपने आप को परमेश्वर में समर्पित कर देंगे, तो मरने के बाद भी इस आनंद को हम अपने अंदर अनुभव करेंगे। मरने के बाद भी इस आनंद को हम अपने ऊपर अनुभव करेंगे। हालेलुया। जो स्वर्ग में है। हालेलुया। आइए हम एक बात और जाएंगे। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो उसने हमें कुछ देखे गया है, कुछ बातें जो यीशु ने हमें दिया है। यहाँ पर लिखा दैट जीसस हैज मेड अवेलेबल फॉर अस। परमेश्वर ने जो हमारे लिए अवेलेबल किया है, परमेश्वर ने जो हमें दिया है, कुछ बातों को हम लोग देखेंगे उसमें। और जॉन की किताब चैप्टर 17 वर्स 6, प्यार को उसने हमें दिया है। यूहन्ना की किताब 17 अध्याय उसका 26 वचन कहता है उसने हमें प्यार को दिया है। दूसरी बात यूहन्ना 15 उसका 11 वचन जो है उन्होंने आनंद को हमें दिया है। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय उसका 15 वचन उन्होंने हमारे साथ मित्रता किया है। वहां पर लिखा है जो मेरे आज्ञाओं को मानते हैं वह मेरे मित्र हैं। भजन संहिता की किताब 103 अध्याय उसका 3 वचन यहाँ पर लिखा है हीलिंग को परमेश्वर ने दिया, चंगाई को। वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। मरकुस की किताब 16 अध्याय उसका 17 वचन अथॉरिटी, अर्थात उन्होंने अधिकार को दिया, शैतान के ऊपर अधिकार, डेविल्स के ऊपर अधिकार, शैतान के ऊपर अधिकार को दिया है। उन्होंने अथॉरिटी अबाउट द डेविल्स, मतलब शैतान के ऊपर हमें अधिकार को दिया है। हालेलुया। इफिसियों की किताब 1 अध्याय उसका 7 वचन फॉरगिवनेस ऑफ सिन, पाप को क्षमा करने का वो अथॉरिटी को दिया है। फिर मतलब अपने अपराधों को क्षमा करने को हमें सिखा गया है। यूहन्ना की किताब 10 अध्याय उसका 10 और 6 वचन ऐसा कहता है। याद रखना 2 वचन है। 10वां वचन यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय उसका 10वां वचन और 6 वचन। उन्होंने अबंडन लाइफ, उन्होंने बहुतायत के जीवन को हमारे सामने रखा है। अबंडन लाइफ, उन्होंने अनंत जीवन को जिसे कहते हैं हम, जिसकी जिंदगी की कभी समाप्ति नहीं होती, वो हमें दिए हैं। और यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय उसका 28 वचन लाइफ फॉर एवर, उन्होंने हमेशा की जिंदगी को हमें दिया है, हमेशा को। याद रखना परमेश्वर ने हमें प्यार को दिया है, आनंद को दिया है, मित्रता को दिया है, चंगाई को दिया है, शैतान के ऊपर अधिकार दिया है, पापों को एक दूसरे के पाप को क्षमा करने के लिए बातें को दिया है, बहुत अनंत जीवन को दिया है, और हमेशा की जिंदगी को दिया है हमें। हालेलुया। तो यह है परमेश्वर के कुछ गुण, परमेश्वर के यीशु ही प्रभु है। इस क्लास में हम सिर्फ इतने ही सीखेंगे। और मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है। मैं आप लोगों को होमवर्क देना चाहता हूँ कि
मेमोरीज वर्स जिसे कहते हैं स्मरण याद करने के लिए मैं कुछ बातों को देता हूँ। इसमें सबसे पहले ये मैं दूंगा यूहन्ना 10 अध्याय उसका 10वां वचन, और दूसरा जो है वह प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12वां वचन, और तीसरा यूहन्ना की किताब 1 अध्याय उसका 12वां वचन, और प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय उसका 20वां वचन। देखने में फिर से जब बोलूंगा जॉन चैप्टर 10 वर्स 10, यूहन्ना की किताब 10 अध्याय उसका 10वां वचन, एक्ट्स बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12वां वचन, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय उसका 12वां वचन, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20, प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय उसका 20 वचन। इन बातों को याद रखना कि यीशु प्रभु है और वह हमारे साथ में बड़े बड़े काम करते हैं, और वह एक एक्सपीरियंस परमेश्वर है। उसकी मानवता को हम लोगों ने आज सीखा है, और यीशु ही प्रभु है उसको सीखा है। वह यीशु मसीह इस दुनिया में आए उसका कारण को हम लोगों ने देखा है कि क्या कारण था कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हम यीशु मसीह का मानव रूप में उसने संसार को जीत लिया है, उस बात को हमने देखा है। और यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे तो उसने हमारे लिए जो अवेलेबल किया है कुछ बातों को, उन्होंने जो अवेलेबल किया है, यीशु मसीह ने हमें कुछ बातों को दिया है, उन बातों को हमने सीखा है इस अध्याय में। परमेश्वर इन बातों को सीखे जाने में और इन बातों को मानने में हम सभी को सामर्थ्य रूप से अव्वल रूप से दर्जन करे। बाइबल इस बात की गवाह है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह सच्चा खुदा बाप है। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे खुदा बाप यीशु मसीह राजा हालेलुया। एक बार मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर यीशु हालेलुया, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर यीशु हालेलुया, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता इस वीडियो में पिता तेरी आशीष होने दे। जो देखते हैं पिता तुझे जानने और समझने के लिए उनके दिमागों के बुद्धियों को खोल दे पिता, और जो इस वीडियो को पूरा देखते यीशु तेरी आशीष और तेरी सामर्थ होने दे, तेरी अनुग्रह होने दे पिता परमेश्वर यीशु हालेलुया। तू राजा है पिता परमेश्वर। तो हाँ पिता हम ये देखे पिता तू ही सच्चा परमेश्वर है। हाँ पिता तू सच्चा मानव एक परिपूर्ण मनुष्य का रूप लेके इस पृथ्वी पर आया है पिता। वो तूने जो महसूस किया है पिता, जैसे भूख को पिता, प्यास को, आनंद को, तूने रोया है पिता, तूने क्रोध को महसूस किया है, तूने पिता परमेश्वर यीशु हालेलुया वो पिता परमेश्वर यीशु हालेलुया एंग्री हुआ है पिता परमेश्वर यीशु हालेलुया। तू बालक ही था पिता परमेश्वर यीशु हालेलुया, तू बढ़ता गया है पिता यीशु हालेलुया। तो हमारे जैसे अपने अनुग्रह में पिता बढ़ता गया है पिता परमेश्वर यीशु हालेलुया। हाँ तेरे नाम की हाँ हमने दूसरी बात जो देखा है पिता परमेश्वर हमने सीखा है यीशु हालेलुया कि तू ही सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह हालेलुया। तू सच्चा खुदा बाप है। तेरे नाम का मतलब है तू हमारे साथ है हर एक चीज में पिता परमेश्वर। तेरी शुरुआत और अंत तेरे से ही है पिता परमेश्वर यीशु हालेलुया। तेरे नाम से पिता तूने लोगों के पापों को क्षमा किया है। तू जीवित खुदा है, तू मुर्दों में से जी उठा हुआ परमेश्वर यीशु हालेलुया। तेरे मनुष्य रूप लेके आने का कारण पिता जो हम पाप के ऊपर जीत नहीं पा रहे थे तूने उन्हें जीत कर हमें दिया है पिता परमेश्वर यीशु हालेलुया। संसार के भावनाओं के ऊपर नहीं जीत पा रहे थे, शैतान के ऊपर नहीं जीत पा रहे थे, तूने हमें जीत कर दिया है पिता परमेश्वर यीशु मसीह हालेलुया। हमें स्वर्ग लेकर जाने के लिए उस खाई परमेश्वर जब हमारे बीच में मेल मिलाप नहीं था उस मेल मिलाप को बनाने के लिए तूने आया पिता परमेश्वर यीशु मसीह हालेलुया। हाँ पिता अगर हम अपने आप को समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर यीशु हालेलुया, जो भाई बहन अपने आप को समर्पित करते हैं यीशु तूने इस काबिल बना कि वो तेरे आशीष और अनुग्रह में हो जाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह हालेलुया। हाँ पिता तूने हमें आनंद को दिया है, तूने पिता परमेश्वर यीशु हालेलुया अपने अनुग्रह को दिया है, मित्रता को दिया है पिता परमेश्वर, और भी नौ बहुत सारे बातों को दिया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं जो इस वीडियो को देखते हैं तूने आशीष कर पिता। आशीष के साथ में दुआ को यीशु के नाम से मांगता हूँ खुदा बाप राजा हालेलुया आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर अपने अनुग्रह में और अपनी सामर्थ्य में आप लोगों को बढ़ाए। हम कल भी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सामर्थ्य के लिए आगे आएंगे परमेश्वर के नाम में, और कल हम सीखेंगे उद्धार की निश्चितता। जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया है, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है उनकी उद्धार निश्चित है। अगर सच्चे मन से वो यीशु मसीह पर चलते हैं तो उनकी उद्धार निश्चित है। कल हम इस बात को सीखेंगे, उसको कहते हैं एश्योरेंस ऑफ सल्वेशन। यीशु मसीह के उद्धार की निश्चितता को हम कल सीखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। आप सभी को जय मसीह की।